नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में स्वागत है। पीटीटी निशुल्क बैच की राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं व वेशभूषा आज का हमारा टॉपिक है। निश्चित ही ये 5 या 6 मिनट की क्लास है, तो आपको 2 या 3 प्रश्न जरूर लाभ देकर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको पता है जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होगा, उनकी सीट जो है रैंक के साथ आएगी। ये निश्चित तौर पर आप बस अपने खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए। जी हाँ दोस्तों, शामिला पहला यहाँ पर हमारा प्रश्न की लैंग्वेज मैं आपको बता देता हूँ कि विवाह के अवसर पर दिए जाने वाला सामूहिक भोज को क्या कहते हैं। फिर 4 ऑप्शन आएंगे, शामिला, बडार, कांकनडोरा और मौसर। फिर आपको वहां बडार करना है। ये तो मैंने बता दिया आपकी प्रश्न की लैंग्वेज। चलिए देखिए, एक एक जो है यहाँ पर रिवाज के बारे में जानते हैं। वर के शामिला, वर के वधु के घर पहुंचने पर वधु का पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, जब वर जो है वो ससुराल अपने विवाह करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जो है वधु का पिता वर का स्वागत जो है अपने संबंधियों के साथ इकट्ठा होकर द्वार पर स्वागत करता है, उसे शामिला कहते हैं। ना भूलने वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलिए, विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला, जी हाँ दोस्तों, विवाह के अवसर पर जो खाना खिलाया जाता है, जो भोज दिया जाता है, प्रतिभोज दिया जाता है, उसे है बडार में कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी गौर किया हो तो खाना खाते समय जो वधु के जो पिता जो उनके संबंधी होते हैं वो कहते हैं ना, चलिए बडार में खाना खा लीजिए, चलिए बडार में चलिए। इस प्रकार आपने वो वर्ण या शब्द भी सुने होंगे उनके मुंह से, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। चलिए, कांकन डोरा, विवाह के पूर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, छपने वाला जो है यहाँ टॉपिक, विवाह के पूर्व वर व वधु के हाथ में बांधा गया मौलिक का धागा कांकन डोरा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, वधु के जो है वर व वधु के बीच जो धागा मौलिक का बांधा जाता है उसे कांकन डोरा कहते हैं। मौसर मृत्यु भोज जो है जो मृत्यु भोज होते हैं ना, मौसर, उसको जो है मौसर कहा जाता है। जो जौसर, जी हाँ दोस्तों, एक और जौसर याद रखिएगा। जौसर जो जीवित व्यक्ति के जो मृत्यु भोज कराया जाता है उसे जौसर कहा जाता है। अब देखिए, चलिए प्रथाएं में देखिए, प्रथाएं, प्रमुख प्रथाएं आपके समक्ष। डावरिया प्रथा, जी हाँ दोस्तों, राजा द्वारा अपनी लड़की की शादी में के जो दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्या भी दी जाती हैं। जब देखिए राजा की जो बेटी का विवाह किया जाता है ना किसी राजकुमार के साथ, तो उसके साथ जो है उस जो राजकुमार के साथ विवाह करने राजा की बेटी का जब विवाह होता है ना, तो उसका मन रखने के लिए, उसका मन रीझने के लिए उसकी प्रमुख जो सहेलियां होती हैं उनको साथ जीवन भर उनके साथ ही रहना पड़ता है। ये प्रथा डावरिया प्रथा कहलाती हैं। अब देखिए नाता प्रथा में देखिए, पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है उसे नाता जो है प्रथा कहलाते हैं। आपने सुना होगा केसरिया प्लस जौहर बराबर शाखा, यानी केसरिया और जौहर मिलकर शाखा बनता है। अभी ये कहते क्या है, देखिए जब 2 सेनाएं युद्ध में उतरती हैं, देखिए ये समझाने का बेस्ट ट्रिक आपके समक्ष बताता हूँ। जब देखिए कोई किले में, ये मान लीजिए किले में राजा बैठे हैं और सामने जो है सेना लाके 6 महीने जो विपक्षी सेना होती है वो घेरा डाल के दुर्ग के आसपास बैठ जाती है। जब राजा जो है वो दुर्ग में जो भी खाना पूरा हो जाता है और उनको राजा को पता है अब किले और जो सामने सेना आती है, तो राजा अपने किले के द्वार बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, द्वार बंद कर देता है। जब किले में 4-5 महीने रह के जो किले में जो खाना होता है वो पूरा हो जाता है, तो जो राजपूत युवक होते हैं ना, जी हाँ दोस्तों, राजपूत युवक, अब उनको पता है कि मृत्यु तो सामने है, तो वो केसरिया साफा पहनते हैं और युद्ध में जो है किले के द्वार खोल देते हैं और जो है शेर की तरह, जी हाँ दोस्तों, शेर की तरह जो है भूखे शेर की तरह जो है विपक्षी सेना के ऊपर टूट पड़ते हैं। और उनको निश्चित पता होता है कि हमारी युद्ध में मृत्यु होगी और वीरगति को हम प्राप्त होंगे, लेकिन वीरगति से प्राप्त होने से पहले दुश्मनों की सेना में अधिक से अधिक लोगों को मारना, यही होता है। और जौहर होता है वो पीछे रानियां किले के द्वार खुलते ही जो है एक तालाब में आग लगा के, जी हाँ दोस्तों, एक जो तालाब में लकड़ियां जला के उसमें जो है खुद को झोंक देती हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद के जो है जौहर कर देती हैं, और इसका जो पानी के साथ भी कुछ स्त्रियां जौहर कर देती हैं। तो ये दोनों जब होते हैं एक ही किले में, एक ही स्थान पर, तो उसे जो है मिलकर शाखा कहा जाता है। चलिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। केसरिया पुरुषों के द्वारा और महिलाएं जौहर किया जाता है, दोनों मिलाकर केसरिया प्लस जौहर मिला के शाखा होता है। चलिए, कन्यावध, जो है कन्यावध में देखिए सर्वप्रथम कन्या जो है गैर कानूनी, जी हाँ दोस्तों, अगर कन्यावध का सर्वप्रथम गैर कानूनी जो है कोटा राज्य में 1833 में किया था। आपको कन्या में देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, क, याद रखने, कन्यावध प्रश्न आएगा। कन्यावध जो है सर्वप्रथम गैर कानूनी कहाँ किया। अब देखिए क और यहाँ कोटा, बात खत्म। क और क से कन्यावध सर्वप्रथम कहाँ, क और सर्वप्रथम देखिए क और फिर
इसमें जो है जिला कोटा, बात खत्म। शारदा एक्ट, जी हाँ दोस्तों, शारदा एक्ट, शारदा हरविला शारदा द्वारा एक एक्ट निकाला गया शारदा एक्ट। यह किससे संबंधित था? बाल विवाह को रोकने के लिए यह अधिनियम आया था। जी हाँ दोस्तों, दास प्रथा पर रोक, जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम दास प्रथा पर जो है रोक विलियम बेंटिंग ने लगाई और ये हाड़ौती क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है, इसमें लगी थी। चलिए अंतिम स्लाइड हमारे समक्ष, तलवार बंदी। जी हाँ, तलवार बंदी नए जागीरदार की नियुक्ति होने पर एक तलवार कर लिया जाता था, उसे तलवार बंदी कहता है। मान लीजिए कोई जागीरदार, अब जागीरदार जो है सेवानिवृत्त होने वाला होता है, उसका बेटा नया जो है जागीरदार बनना होता है, तब वो जो है जनता से एक कर लिया जाता था तलवार बंदी, उसे तलवार बंदी कर कहा जाता है। खालसा भूमि, जी हाँ दोस्तों, सीधे शासक के नियंत्रण में होती थी। वहाँ आपने सुना होगा औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दी। ये घोषित खालसा ये कहलाता है कि राजा के नियंत्रण में अधिकार होगा, उसके बीच में जो है वो किसी का अधिकार ना तो जागीरदार का होगा, ना कोई जनता का होगा, ना कोई दूसरे राजा का, सीधा जो एक शासक या सुल्तान के नियंत्रण में होती है उसे खालसा भूमि कहते हैं। चलिए ओढ़नी, ओढ़नी में देखिए ताराबात, ताराबात की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों का लोकप्रिय ओढ़नी है, और सुन्नड़, सुन्नड़ भीलों का सुन्नड़ प्रसिद्ध है। ये ओढ़नी में दो आपको जो है पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए आभूषणों, आभूषणों की बात करें तो बोरला, टीका और सांकली। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न ऐसा आएगा कि बोरला किस आभूषण से, मतलब किस अंग से संबंधित है, फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नाक, कान, अंगुली और पैर, फिर आपको वहां सेलेक्ट करना है। ये प्रश्न की लैंग्वेज होगी। अब देखिए बोरला, टीका और सांकली जो है वो सिर व मस्तक पर पहनने के लिए आभूषण है। अब देखिए लौंग, बारी और कांटा नाक के आभूषण है। जी हाँ दोस्तों, सुरलिया, लटकन कान के आभूषण है। दामना और अर्शी, जी हाँ दोस्तों, ये दामना मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंगुली का आभूषण है। अधिकतर जो है लंगर, नुपुर, झांझर और नेवरी, जी हाँ दोस्तों, ये पैर के जो है आभूषण, अधिकतम आभूषण आपके अंगुली और पैर के पूछे जाएंगे, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए। चलिए दो यहाँ जो पूछे जाते हैं, सूप, जी हाँ, सूप तो देखिए दोस्तों दांत में पहने जाती हैं, और सौंप है वो नाक में पहनी जाती हैं। ये दो बात कंफ्यूजन जरूर याद रखिएगा। ये सूप अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि भीलों द्वारा दांतों में पहने जाने वाले को क्या कहते हैं, सूप कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सूप याद रखिएगा। सूप और सौंप में, सौंप है वो नाक में जी हाँ पहना जाता है, इतना अंतर है। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन या सीट होने का मैं दावा करता हूँ, क्योंकि मैं ये जो 4-5 घंटे का संग्रह करके आपके समक्ष पता जो है ला रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, लाभ होगा। निश्चित तौर पर जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो बहुत ही जो है वो लाभ महसूस होगा। और कल के लिए मैं शिक्षण अभिरुचि और या जीके का जो है एक महा मॉडल आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करूंगा एक क्लास, तो उसको निश्चित तौर पर देखिएगा। आपके वहाँ से क्वेश्चन 100% आने की उनमें से संभावना है, और अधिकतर जो है एग्जाम में आपको पूछे गए 5 साल के एनालिसिस करके हुए उसमें क्वेश्चन आएंगे। चलिए इसी के साथ जो है देखते रहिए और खुद की मेहनत पर विश्वास रखिए और सर की क्लासों पर विश्वास रखिए। निश्चित तौर पर आपकी रैंक और पीटीटी में सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।